ओम नमस्ते। ईश्वर, जीव, प्रकृति। ओम दासु पर्णासयोजा सकया समानं वृक्ष परिसज्जायते तयोर अन्न पीपल स्वादु अत्य अशनन अन्नो अभिचाक्षति। ऋग्वेद 1-164-20 मंत्र है। इस मंत्र का भावार्थ, एक वृक्ष पर दो पक्षी परस्पर मैत्रीपूर्ण व्यापक भाव से बैठे हुए हैं। एक पक्षी वृक्ष पर लगे हुए फल को खा रहा है और दूसरा अवलोकन कर रहा है, परीक्षण कर रहा है। जो परीक्षण कर रहा है वह ईश्वर है और जो वृक्ष पर लगे फल को खा रहा है वह जीवात्मा है। और वृक्ष, फल, यह कार्य प्रकृति है। यह ईश्वर, जीव, प्रकृति, यह तीन अनादि तत्व है। यह तीन अनादि तत्व यह हमेशा हमेशा रहने वाले हैं, क्योंकि इसका कोई आदि नहीं है, इसलिए ये अनादि है। अनादि होने से इनका अस्तित्व हमेशा हमेशा बना रहने वाला है। जैसे कि एक मनुष्य को अगर हम लेते हैं तो उस मनुष्य को उसकी आत्मा धारण करती है और उस मनुष्य और उस आत्मा को परमपिता परमात्मा धारण करता है। और ये तीनों तत्व हमेशा रहते हैं, क्योंकि सारा ब्रह्मांड परमात्मा में डूबा हुआ है। हम भी परमात्मा में डूबे हुए हैं। हमारा शरीर और आत्मा परमात्मा में डूबा हुआ है। ईश्वर की व्याख्या, ईश्वर क्लेश कर्म विपाकाश अपरामर्श पुरुष विशेष इति ईश्वर। जो अविद्या, अस्मिता, राग, देश, अभिनिवेश, इन पांचों क्लेशों से रहित और कर्म फल वासना से रहित है, वह ईश्वर है। आत्मा की व्याख्या, इच्छा, देश, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञान आदि आत्मलिंगानी। प्रकृति की व्याख्या, सत्व स्तंभ की साम्यावस और छोटे छोटे परमाणु का नाम प्रकृति। प्रकृति यह परमात्मा की धन संपदा है, इसीलिए इस प्रकृति का भोग हमें त्याग पूर्वक धर्मानुसार करना चाहिए। प्रकृति साधन है तो परमात्मा साध्य है और आत्मा साधक है। साधक को प्रकृति से उतना ही उपयोग लेना चाहिए जितना धर्मानुसार हो। धर्म को छोड़कर करने से हमें पशु होने की प्राप्ति होती है, इसलिए हमें धर्मानुसार त्याग पूर्वक प्रकृति का भोग करना चाहिए। परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, यानी परमात्मा सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। और आत्मा सच्चित स्वरूप है। प्रकृति सत्य स्वरूप है। प्रकृति में तीन गुण है, सत्वरज, तमोगुण और रजोगुण। प्रकृति का सत्वगुण में प्रकाश है, आकर्षण है, सुख है। और रजोगुण में गति, क्रिया और दुख है। और तमोगुणों में अंधकार है, जड़त्व है और दुख है। तो हमें तमोगुणों को और रजोगुणों को त्याग कर सत्वगुणों को धारण करना चाहिए। ईश्वर सर्वज्ञ है और हम अल्पज्ञ हैं। ईश्वर सर्वशक्तिमान है और हम सर्वशक्तिमान नहीं है। परमात्मा सर्वशक्तिमान होने से वो बिना सहायता के सब कर्म कर सकते। हमारा जितना सामर्थ्य है उतना ही हम कर सकते हैं। परमात्मा जो है वह साक्षी भाव से न्याय करता है, हम उस प्रकार नहीं कर सकते। परमात्मा वहाँ पर उपस्थित होने से उसका न्याय बिल्कुल 100% सत्य होता है, इसलिए उसके अनुकूल हमें चलना चाहिए। इन तीन तत्वों को हम जाने बिना हम ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ये तीन तत्व जानने के पश्चात ही पता चलता है कि हमारा सामर्थ्य क्या है, जीवात्मा का सामर्थ्य कितना है, ये पता चलता है और उसके अनुरूप हम आचरण कर सकते हैं। परमात्मा हमारा माता है, पिता है, सखा है, बंधु है, राजा है, नेता है, आचार्य है, न्यायाधीश है और परीक्षक है। हम शिष्य है, वह हमारी परीक्षा लेता है। हमें उसकी परीक्षा में पास होने के लिए हमें धर्मानुसार चलना होता है।
ओम शम. आर्य समाज सोलापूर, नंदकिशोर गांगजी.